गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी बच्चों को राजनीतिक विज्ञान पढ़ाने के लिए आया हूँ। राजनीतिक विज्ञान का आज हमारा पहला क्लास है। इस पहले क्लास में आप सभी बच्चों को मैं राजनीतिक विज्ञान विषय का सर्वप्रथम सिलेबस समझाऊंगा। सिलेबस समझाने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि राजनीतिक विज्ञान विषय का एग्ज़ाम किस प्रकार होगा, अर्थात मैं एग्ज़ाम पैटर्न बताऊंगा। एग्ज़ाम पैटर्न समझाने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा बुक खरीदना है, NCERT खरीदना है या SPPD पब्लिकेशन बुक खरीदना है, कौन सा बुक आपके लिए अच्छा रहेगा, उनके बारे में काफ़ी अच्छे से आज आप सभी बच्चों को मैं समझाऊंगा। इसलिए आज का जो क्लास होगा हमारा छोटा क्लास होगा। तो प्यारे बच्चों, चलिए क्लास को अब हम प्रारंभ करें। प्रारंभ करने से पहले आप सभी बच्चों को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यह क्लास उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बिहार बोर्ड से कक्षा 12वीं की परीक्षा 2025 में एग्ज़ाम देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जाहिर सी बात है जो हमारा सिलेबस होगा, एग्ज़ाम पैटर्न होगा, बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए ही होगा। ठीक है, चलिए। तो बिहार बोर्ड 2025 यानी सत्र हो गया 24-25। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए। सर्वप्रथम आप सभी बच्चों को हम बुक बताएंगे। तो देखिए, राजनीतिक विज्ञान में 2 बुक है। कितना बुक है प्यारे बच्चों? 2 बुक। पहला जो बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति। ठीक है, पहला बुक कौन सा हो गया? तो पहला बुक हो गया स्वतंत्र भारत में राजनीति। दूसरा बुक हो गया समकालीन विश्व राजनीति। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जाहिर सी बात है इन दोनों बुक में हमें सबसे पहले बुक को पढ़ना है, जिसका शीर्षक स्वतंत्र भारत में राजनीति। अर्थात आप सभी बच्चों को हम सर्वप्रथम स्वतंत्र भारत में राजनीति यह बुक पढ़ाऊंगा। जब इस बुक को मैं पढ़ा दूंगा अच्छे से, फिर मैं सेकेंड बुक समकालीन विश्व राजनीति को पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हम इस बुक को समझ लें आखिर यह बुक है क्या। देखिए, बुक का क्या शीर्षक है? स्वतंत्र भारत में राजनीति। स्वतंत्र भारत अर्थात जब हमारा प्यारा देश भारत आज़ाद हुआ। तो आप सभी बच्चों को पता है हमारा देश कब आज़ाद हुआ प्यारे बच्चों? तो 1947 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 से लेकर के भारत का जो भी राजनीतिक मुद्दा रहा, ठीक है, जो भी समस्या रहा, जो भी महत्वपूर्ण जानकारी रहे, जो भी महत्वपूर्ण आंदोलन रहे, उन सभी को हमें पहले किताब में पढ़ना है। अर्थात इस किताब में हम यह पढ़ेंगे कि जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो आज़ादी के बाद कौन सा समस्या देश को देखना पड़ा, किस प्रकार हमारे देश में संविधान लागू हुए, किस प्रकार हमारे देश में चुनाव हुआ। ठीक है, किस प्रकार हमारे देश में योजनाएं आए, 5 वर्षीय योजना, 1 वर्षीय योजना, किस प्रकार जन आंदोलन हुआ, चिपको आंदोलन, ठीक है, शराब आंदोलन, किस प्रकार हमारे देश में आपातकाल लागू हुआ। तो ए से लेकर के जेड तक, यहाँ तक कि आज़ादी के बाद जो भी युद्ध हुआ, जैसे आपने सुना होगा भारत चीन युद्ध 1962 का, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 तथा 1971 का। तो 1947 के बाद से भारत का जो भी महत्वपूर्ण राजनीतिक तत्व हैं उनके बारे में हम इस पहले किताब में पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, स्पष्ट हो गया? पहले किताब समझ गए ना? पहले किताब में क्या पढ़ना है? तो पहले किताब में भारत का राजनीति पढ़ना है। तो भारत का राजनीति कब से पढ़ना है? तो 1947 के बाद से।
ठीक है। तो 1947 से हम लोग पढ़ेंगे लगभग 2019 तक, ठीक है। जो भी महत्वपूर्ण रहा ए से लेकर के जेड तक हम लोग पढ़ लेंगे। तो पहला किताब समाप्त हो गया। दूसरा किताब क्या कहता है? दूसरा किताब का शीर्षक कहता है समकालीन विश्व राजनीति। अर्थात इस दूसरे किताब में हम भारत के राजनीति के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे विश्व राजनीति के बारे में, ठीक है। और विश्व राजनीति में भारत का क्या योगदान रहा, भारत का क्या भूमिका रहा, उनको हम विशेष रूप से पढ़ेंगे। जैसे विश्व राजनीति में प्यारे बच्चों खास तौर पे हम लोग पढ़ेंगे शीत युद्ध के बारे में, कि दुनिया भर में जो शीत युद्ध चला उनके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। उस शीत युद्ध में भारत का क्या भूमिका रहा, भारत का क्या स्थिति रहा, उनके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। भूमंडलीकरण के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो दुनिया भर का जो भी महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा रहा है उन्हें हम समकालीन विश्व राजनीति इस पुस्तक में पढ़ेंगे। तो दोनों पुस्तक को अब आप समझ चुके हैं किस पुस्तक में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अब पॉइंट आता है कि सर दोनों पुस्तक का सिलेबस कितना है, अध्याय क्या है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अब जो सर्वप्रथम हम जो आप सभी बच्चों को सिलेबस प्यारे बच्चों बताएंगे, सबसे पहला विश्व राजनीति, ठीक है, यानी स्वतंत्र भारत में राजनीति। सर्वप्रथम इसका सिलेबस मैं बताऊंगा, फिर उसके बाद समकालीन विश्व राजनीति, फिर सेकेंड बुक का मैं सिलेबस आपको समझाऊंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए पहला जो बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, ये जो पहला है ना स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसका यह आपका सिलेबस आपका हो गया। प्यारे बच्चों ठंड काफ़ी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा ठंड है क्लास लेने का मन नहीं कर रहा है, बार बार कैमरा में, ठीक है, ओस जा कर के जम जाता है, इसलिए थोड़ा सा भी कुछ धुंधला धुंधला आता होगा। ओस ठंड इतना ज़्यादा है कि ओस जम गया है, ठीक है। चलिए अब देखिए जो पहला किताब है उस पहला किताब में कुल कितना अध्याय पढ़ना है? तो प्यारे बच्चों कुल मिलाकर के 9 अध्याय पढ़ना है। स्पष्ट आपका हो गया। और जो 2 किताब है राजनीतिक विज्ञान का, इन दोनों किताब में जो पहला किताब है स्वतंत्र भारत में राजनीति, ये प्यारे बच्चों अति महत्वपूर्ण आपका हो जाता है। आपके एग्जाम में 100% में से 60% प्रश्न अकेले पहला किताब से पूछा जाएगा, यानी स्वतंत्र भारत में राजनीति इस बुक से पूछा जाएगा। हमेशा मैंने यह देखा एग्जाम में स्वतंत्र भारत में राजनीति इस पुस्तक से अधिकांश प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए इस बुक का अध्ययन प्यारे बच्चों आप अच्छे से करें, और अच्छे से भला क्यों ना करें, क्योंकि इसमें जो हम लोग राजनीतिक मुद्दा पढ़ेंगे वो तो भारत के ही बारे में पढ़ेंगे। तो जाहिर सी बात है अब टीचर भी भारत का राजनीतिक मुद्दा ज़्यादा नहीं पूछेगा तो क्या विश्व का पूछेगा? कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपका पहला जो अध्याय है, पहला अध्याय है राष्ट्र निर्माण की चुनौती, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो पहला अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे? 1947 में जो हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद देश बनाने में कौन सा समस्या का सामना करना पड़ा। जैसे 1947 में हम तो आज़ाद हो गए, तो आज़ादी के बाद कौन कौन सा समस्या आया, उन्हीं समस्या को विशेष रूप से इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। समस्या तो ढेर सारा था प्यारे बच्चों, लेकिन उन समस्या में हम लोग विशेष करके 3 समस्या पढ़ेंगे। जैसे एकता स्थापित करने की समस्या, लोकतंत्र स्थापित करने की समस्या, सभी तबकों का विकास की समस्या, ठीक है। सेकेंड अध्याय में जो दूसरा जो अध्याय है प्यारे बच्चों, ठीक है, दूसरा अध्याय में हमें क्या पढ़ना है? तो देखो पहले अध्याय में हम यहाँ पढ़ेंगे कि किस प्रकार हमने एकता को स्थापित किया,
किस प्रकार हमारा देश का निर्माण हुआ, यानी ढेर सारे रजवाड़ा को किस प्रकार मिलाया गया। ठीक है, और आज आप इतना जो विशाल भारत देख रहे हैं, ये सब किनका कृपा है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का कृपा है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस प्रकार भारत को जोड़ा, सभी रजवाड़ा को जोड़ा। ठीक है, उनका अध्ययन हम करेंगे। फिर दूसरा अध्याय में एक दल के प्रभुत्व के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जाहिर सी बात, एक दल का प्रभुत्व कौन सा होगा, तो कांग्रेस दल के बारे में पढ़ेंगे कि कांग्रेस ने किस प्रकार प्रथम आम चुनाव में अत्यधिक वोट लाए, द्वितीयक आम चुनाव में, तृतीयक आम चुनाव में, यानी लगातार जो 3 आम चुनाव हुआ उसमें भारी मत कांग्रेस ने किस प्रकार लाया, कांग्रेस का क्या भूमिका रहा। ठीक है, कांग्रेस ने किस प्रकार, यानी हमारे देश में जो लोकतंत्र है उसको स्थापित किया, ए से लेकर के जेड तक, यानी मूल रूप से हम लोग कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी प्रथम आम चुनाव, द्वितीय आम चुनाव, तृतीय आम चुनाव के बारे में पढ़ेंगे, यानी चुनाव किस प्रकार भारत में चुनाव सही तरीके से हो पाया। ठीक है, उसके बाद जो प्यारे बच्चों तीसरा अध्याय आपका हो जाता है। तीसरा अध्याय नियोजन विकास की राजनीति, अर्थात अब देश में चुनाव भी आपका हो गया। अब समस्या क्या है, तो समस्या यह हो जाता है कि किस प्रकार हम अपने देश का विकास करें। तो विकास करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, विकास करने के लिए हमें योजना बनाना पड़ता है। तो किस प्रकार प्रथम पंचवर्षीय योजना बना, अर्थात पंचवर्षीय योजना बना। किस प्रकार लगातार पंचवर्षीय योजना में व्यवधान पड़ के 1 वर्षीय योजना आया। किस प्रकार हरित क्रांति का उदय हुआ, किस प्रकार श्वेत क्रांति का उदय हुआ, किस प्रकार योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग का गठन बीजेपी की सरकार ने किया। ठीक है, ए से लेकर के जेड तक हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, फिर उसके बाद चौथे अध्याय में हम लोग देखेंगे भारत के विदेश संबंध, कि भारत का विदेश संबंध क्या रहा। क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के साथ साथ उस समय विदेश मंत्री भी थे। तो हमारा अपने पड़ोसी के साथ कैसा संबंध था, किस प्रकार चीन हमारे देश के साथ गद्दारी कर बैठता है, और गद्दारी करने के बाद 1962 का प्यारे बच्चों युद्ध हो जाता है। भारत और चीन का रिश्ता तनावपूर्ण हो जाता है, भारत और पाकिस्तान का रिश्ता तनावपूर्ण हो जाता है। ठीक है, किस प्रकार बांग्लादेश का उदय होता है, चौथे अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों 5वां अध्याय है कांग्रेस प्रणाली, चुनौती और पुनर्स्थापन। किस प्रकार जो कांग्रेस है उनका प्रभुत्व खत्म हो जाता है, किस प्रकार कांग्रेस को पुनः जीवित किया जाता है इंदिरा गांधी के टाइम में। किस प्रकार इंदिरा गांधी ने 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में बांग्लादेश का उदय होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, किस प्रकार आपातकाल लागू होता है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, यानी इस अध्याय में विशेष करके आपातकाल के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में किस प्रकार 1975 में आपातकाल लगा। ठीक है, किस प्रकार रेल आंदोलन हुआ, किस प्रकार जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति आंदोलन छिड़ा। ठीक है, फिर 7वां अध्याय में हम लोग जन आंदोलन पढ़ेंगे। जन आंदोलन वह आंदोलन होता है जो जनता के द्वारा शुरू किया जाता है। तो इसके अंतर्गत हम लोग चिपको आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, दलित पैंथर्स आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, ताड़ी विरोधी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 8वां अध्याय क्षेत्रीय आकांक्षाएं। क्षेत्रीय आकांक्षाएं के अंतर्गत हम लोग भारत और हम लोग जम्मू कश्मीर समस्या के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार जम्मू कश्मीर आज एक समस्या बन चुका है। जम्मू कश्मीर में आज पाकिस्तान भी अपना दावा करता है और भारत भी अपना दावा करता है। तो विशेष करके जम्मू कश्मीर समस्या हम लोग क्षेत्रीय आकांक्षाएं में पढ़ेंगे। द्रविड़ आंदोलन, ठीक है प्यारे बच्चों, पंजाब समझौता, ये सारा का सारा क्षेत्रीय आंदोलन के ही तत्व हम लोग पढ़ेंगे। 9वां अध्याय अंत में भारतीय राजनीति एक बदलाव, अंत में भारतीय राजनीति और एक बदलाव के बारे में प्यारे बच्चों पढ़ना है।
और पढ़ करके ये जो पहला किताब का सिलेबस है, आपका सिलेबस आपका समाप्त हो जाता है। अब आप कहिएगा कि सर हर एक अध्याय का क्या सिलेबस होगा, तो जब हम अध्याय पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे। अगर अभी मैं बता दूं तो क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 3-4 घंटे का हो जाएगा। आप भी समझदार हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे अध्याय चलेगा वैसे वैसे सिलेबस हम बताते चलेंगे, और उन्हीं सिलेबस के आधार पर आप सभी बच्चों को समझाते हुए हम लोग चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सेकेंड बुक जो प्यारे बच्चों हो जाता है, सेकेंड बुक में भी 9 अध्याय है। कितने अध्याय प्यारे बच्चों? 9 अध्याय है, ठीक है। और ये जो 9 अध्याय, इस 9 अध्याय में पहला जो अध्याय होता है शीत युद्ध का दौर। कौन सा अध्याय पहला प्यारे बच्चों? शीत युद्ध का दौर, ठीक है। अब ये शीत युद्ध का दौर का क्या मतलब होता है, तो प्यारे बच्चों देखो, प्रथम विश्व युद्ध का नाम आपने सुना होगा, द्वितीय विश्व युद्ध का नाम सुना होगा। तो जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का दौर आता है, ठीक है। तो शीत युद्ध क्या है, इनके बारे में समझना है। एक ध्रुवीयता, 2 ध्रुवीयता क्या है, इनके बारे में समझना है। विशेष करके यूएसए यानी अमेरिका, यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के बीच जो संघर्ष हुआ, जो तनावपूर्ण स्थिति रहा, उनके बारे में विशेष करके हमें जानना है, ठीक है। सेकेंड अध्याय में 2 ध्रुवीयता का अंत पढ़ेंगे, यानी किस प्रकार जो शीत युद्ध था उसका अंत हुआ, किस प्रकार सोवियत संघ 15 भाग में टूट करके बड़ा भाग रूस बना, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि 1991 में सोवियत संघ 15 भाग में टूट गया। टूटने के बाद अमेरिका का वर्चस्व स्थापित आपका हो गया। तो इस अध्याय में समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चौथे अध्याय में सत्ता के केंद्रीय विकल्प के बारे में पढ़ेंगे। 5वें अध्याय में समकालीन दक्षिण एशिया के बारे में पढ़ेंगे। दक्षिण एशिया में किस प्रकार क्षेत्रीय संगठन बने, जैसे आपने नाम सुना होगा आसियान, सार्क। तो विशेष करके आसियान और सार्क के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। 6ठे अध्याय में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, ठीक है। विशेष करके संयुक्त राष्ट्र संघ के ही बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। 7वें अध्याय में समकालीन विश्व सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे। 8वें अध्याय में इसी प्रकार पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। और 9वें अध्याय में हम लोग वैश्वीकरण के बारे में पढ़ेंगे। वैश्वीकरण अर्थात भूमंडलीकरण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हमारा दूसरा बुक भी प्यारे बच्चों हो गया, दूसरा बुक का भी आपका सिलेबस आपका हो गया। अब आपका जो आपका समस्या आ जाता है प्यारे बच्चों, वह है एग्जाम पैटर्न। सर एग्जाम पैटर्न क्या होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए, एग्जाम राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस पे भी प्यारे बच्चों 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। इस विषय में प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, ठीक है। राजनीति विज्ञान, इसका एग्जाम 100 अंक का होगा, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। 100 अंक में 50 अंक प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्टिव का होगा, और जो 50 अंक हो जाएगा सब्जेक्टिव, ठीक है। 50 अंक ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब वस्तुनिष्ठ आपको रहेगा। 50 अंक सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव मतलब विषयनिष्ठ आपको रहेगा, ठीक है। अब ये जो 50 अंक का जो ऑब्जेक्टिव का होगा प्यारे बच्चों, तो इसमें क्या होगा, 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको दिए जाएंगे। क्योंकि आप सभी बच्चों को पता है जब से कोरोना आया है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या बढ़ा दिया गया है, और कोरोना से लेकर के अभी तक इनकी संख्या ज्यों का त्यों है। तो 100 प्रश्न आपको दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव का। इस 100 में से आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। कोई सा भी 50 आप बना लीजिएगा, एक ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का होगा। इस प्रकार 50 अंक का ऑब्जेक्टिव हो गया। अगर हम सब्जेक्टिव की बात करें प्यारे बच्चों, तो लघु प्रश्न आपके एग्जाम में 30 दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, 30,
ठीक है, 30 लघु दे दिया जाएगा। इस 30 में से आपको कोई सा भी 15 लघु बना लेना है। एक लघु 2 नंबर का आपको रहेगा, तो इस हिसाब से कितना नंबर का लघु हो गया, 30 नंबर का लघु हो गया। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों दीर्घ आपको है ना आ जाता है। दीर्घ में कुल मिलाकर के 8 प्रश्न दिया जाएगा। कितना प्रश्न, 8 प्रश्न आपको दिया जाएगा। ठीक है, इस 8 में से आपको कोई भी 4 दीर्घ बना लेना है। एक दीर्घ 5 नंबर का होगा, तो इस हिसाब से 20 नंबर का दीर्घ हो गया। कितने नंबर का दीर्घ हो गया, 20 नंबर का। इस प्रकार 30-20 प्यारे बच्चों कितना हो गया, 50। ठीक है, तो 50-50 आपका 100 हो गया। तो इस प्रकार से आपका एग्जाम पैटर्न आपको रहेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर हमें कौन सा बुक लेना चाहिए। प्यारे बच्चों बेस्ट तो एनसीईआरटी रहेगा, लेकिन एनसीईआरटी तो मैंने आप सभी बच्चों को दे ही रखा है। एनसीईआरटी में दिक्कत यह है, आपको एक तो प्रश्न दिखाया नहीं पड़ेगा, जो भी प्रश्न होगा वो आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी नहीं रहेगा। मेरे विचार से कोई भी छात्र बुक खरीदते हैं सेल्फ स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो एनसीईआरटी मैंने ऐप पर दे ही रखा है, आप एसबीपीडी पब्लिकेशन का बुक खरीद लीजिएगा। ठीक है, मन हो तो काफ़ी आपको अच्छा रहेगा। एसबीपीडी पब्लिकेशन, ये पब्लिकेशन है, मार्केट में कहिएगा एसबीपीडी पब्लिकेशन का राजनीतिक विज्ञान का बुक दीजिए, कक्षा 12वीं का, वो निकाल करके दे देगा। इस बुक का खासियत क्या है, इस बुक में ही प्रश्न उत्तर आपको मिल जाएगा, और वह प्रश्न उत्तर यानी कौन कौन सा प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछा गया है ये भी अंकित रहेगा। ऑब्जेक्टिव का भी प्रश्न होगा, सब्जेक्टिव का भी प्रश्न होगा। तो होगा क्या, आपको नॉलेज के साथ साथ प्रश्न उत्तर भी बुक में मिल गया। चूंकि आपको नॉलेज के साथ साथ अंक भी तो प्यारे बच्चों चाहिए, इस हिसाब से ये बुक आपके लिए बेस्ट आपको रहेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बुक भी हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो प्यारे बच्चों मैं आप सभी बच्चों को बताना चाहूँगा, आप सभी बच्चों को मैं आर्ट्स पढ़ाता हूं। हमारा आर्ट्स का पेड कोर्स प्यारे बच्चों चलता है, आज से नहीं चलता है, ऑनलाइन 2017 से ही चलता है। ठीक है, ऑफलाइन और भी साल से आपको होने चलता है। तो अगर आप हमारे पेड कोर्स में प्यारे बच्चों जुड़ना चाहते हैं तो आर्ट्स के सभी विषय के लिए मात्र 1500 फी लगेगा। ठीक है, तो 1500 ये जो फी है प्यारे बच्चों 1 फरवरी तक है। ठीक है, 1500 फी लगेगा 1 फरवरी तक। 1 फरवरी के बाद से 1500 की जगह आपको 2000 फी आपको लगेगा। ठीक है ना, तो इस 1500 में अंग्रेजी छोड़ करके सभी विषय आपको पढ़ाया जाएगा, हिंदी भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, संगीत और हिंदी, इनमें से कोई भी विषय होगा आप प्यारे बच्चों पढ़ लीजिएगा। अगर अंग्रेजी भी पढ़ना चाहते हैं तो 300 रुपये एक्स्ट्रा आपको लग जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो हमारे कोर्स को ऐप से भी परचेज कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करें आर्ट सेंटर रोसेरा, सर्च करके डाउनलोड कर लें, या आप हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। इस नंबर पे कॉल करके आप हमारे पेड कोर्स में जुड़ सकते हैं। प्यारे बच्चों अगर आप हमारे ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऐप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, क्लिक करें और डाउनलोड कर लें, या गूगल प्ले स्टोर पर जा करके सर्च करें आर्ट सेंटर रोसेरा। ठीक है, या अत्यधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करें, कॉल करके हमसे संपर्क करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।